हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 का फोर्थ वाला। अगर प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से कवर अप करके आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है। इस टॉपिक को कोई प्यारे बच्चों मिस मत करना। तो टॉपिक क्या है? सिंपल सा टॉपिक प्यारे बच्चों, आपसे ये बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपको सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिख रहा होगा प्यारे बच्चों फोर्थ वाला, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और नीचे भी आपको दिख रहा होगा। तो लिखेंगे हम प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा वाला प्यारे बच्चों? फोर्थ वाला है। लिखा प्यारे बच्चों हमने गिवन, लगाए प्यारे बच्चों हमने कॉमा। क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 2.1 है, वही है ना? 1.3 है, सॉरी 1 पॉइंट क्या प्यारे बच्चों? 3 है, सॉरी। और नीचे प्यारे बच्चों आपके पास होगा 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखो मैच करते हैं अपन, वही है क्या? हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वही है। अब प्यारे बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पॉइंट में नहीं होती। हमें पॉइंट को पहले हटाना पड़ेगा। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर पाओगे, तो सबसे पहले बात आती है पॉइंट को हम कैसे हटाएंगे। चलिए देखते हैं पहले कैसे हटाएंगे। पहले हम यहां से हटाएंगे, देन यहां से हटाने के बाद प्यारे बच्चों फिर हम यहां से हटाएंगे। सबसे पहले हटाएंगे ऊपर वाले से, लिखेंगे और करके। अब जो ऊपर लिखा उसको हम लिख देंगे प्यारे बच्चों सेम टू सेम। कौन लिखा है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सब लोग जानते हो प्यारे बच्चों, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी नीचे जीरो लगा देते हैं। देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, कितनी जीरो आएंगी? 1 जीरो आएंगी, सब लोग जानते हो। पॉइंट के बाद 1 नंबर है, कितनी जीरो आएंगी? 1 जीरो आएंगी। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 नंबर है, कितनी जीरो आएंगी प्यारे बच्चों? 1 जीरो आएगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब पॉइंट के पहले जीरो को कभी लिखा नहीं जाता, तो आपके पास कौन कौन बचेगा? सॉरी 2x अपॉन कौन बचा? 10 बचा, प्लस यहां से 3y बचा, अपॉन में कौन है प्यारे बच्चों? 10 है, और इज इक्वल टू यहां से कौन बचा प्यारे बच्चों? 13 अपॉन में 10 बचा। अब सब लोग जानते हो प्यारे बच्चों 2x अपॉन 10 है, प्लस का 3y अपॉन 10 है। यहां से हम प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। और एलसीएम में आप सब लोग जानते हो प्यारे बच्चों, अगर नीचे का डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम, तो हम कितनी बार लिखते हैं? 1 टाइम। जैसे 10 नीचे का क्या है? सेम, 10 को हम लिख देंगे 1 टाइम। 10 को लिखा प्यारे बच्चों 1 टाइम। अब जो ऊपर लिखा उसको हम लिख देते हैं सेम टू सेम। ऊपर कौन लिखा है? 2x प्लस का 3y। कौन है प्यारे बच्चों ऊपर? 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों कौन चल रहा है आपके पास? 13 अपॉन में 10 चल रहा है। तो कौन लिखा प्यारे बच्चों? 13 अपॉन में 10 लिखा। अब देखिए आगे प्यारे बच्चों, लिखा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 10 लिखा प्यारे बच्चों। अब आप देख सकते हो प्यारे बच्चों 10 अभी किस में? डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला उस साइड कहां पहुंच जाएगा? मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा। नॉर्मल सी बात है। अब सब लोग जानते हो 10 से 10 क्या हुआ? कैंसिल। कौन बचा? 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू कौन बचा प्यारे बच्चों? 13। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन आ गई? फर्स्ट आ गई। जैसे आपने यहां से पॉइंट को हटा के इक्वेशन फर्स्ट बनाई, इसी प्रकार वहां से पॉइंट का हटा के आप इक्वेशन सेकंड बनाओगे। लिखेंगे हम और। अब क्या प्यारे बच्चों? 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। चलिए पॉइंट को हटाओ गई। पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो। सब लोग जानते हो पॉइंट के पहले जीरो को कभी लिखा नहीं जाता। तो आपके पास कौन बचेगा? 4x अपॉन में 10। कौन बचा प्यारे बच्चों? 4x अपॉन में 10 प्लस यहां से बचा 5 अपॉन में 10, 5y अपॉन में 10, और वहां से बचा था 23 अपॉन में 10। वही सेम यहां से 10 क्या है? सेम। 10 हम के ले लेंगे? एलसीएम। अब जो ऊपर लिखा हो उसको हम लिख देंगे सेम। ऊपर कौन लिखा है? 4x प्लस 5y
इज इक्वल टू 23 अपॉन में कौन है 10। अब 10 डिवाइड वाला कहां पहुंचा देंगे, मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे। लिखा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 अपॉन में 10। 10 डिवाइड वाला कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ये 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल। कौन बचा, 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन कौन आ गई प्यारे बच्चों, सेकंड आ गई। अब दोनों इक्वेशन को साथ में लिख के हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। चलिए करते हैं स्टार्ट हम। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी थी आपके पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन कौन है, फर्स्ट है। और सेकंड है प्यारे बच्चों 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। अब मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड ही बताया था, अब फोर्थ सीखने जा रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया था हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। जो स्टार्टिंग में वेरिएबल होता है ना, वहां से इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। तो वेरिएबल कौन है, x है, तो x वेरिएबल से हम इक्वेशन थर्ड बनाएंगे। किस लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे। लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो बच्चे रेगुलर देख रहे होंगे उन लोगों को प्यारे बच्चों प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या प्यारे बच्चों आपके पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। वेरिएबल स्टार्टिंग कौन है, x। x बना इक्वेशन नंबर थर्ड। लिखा 2x इज इक्वल टू 13। 3y प्लस का है, प्लस वाला कहां जाएगा, उस साइड माइनस में जाएगा। आगे देखिए x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y है। देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई नीचे कहां पहुंचेगा, डिवाइड में पहुंचेगा। ये आपके पास बनी इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर मैंने आपको सिखाया था जिस वेरिएबल से इक्वेशन थर्ड बनती है उसकी वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो x वाले वेरिएबल से इक्वेशन थर्ड बनी है, तो इस x की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो प्यारे से इक्वेशन सेकंड क्या है आपके पास, इक्वेशन सेकंड आपके पास है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यही तो इक्वेशन सेकंड है। यही इक्वेशन सेकंड में आपको x की वैल्यू पुट करना है। 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। चलिए x के लिए पुट करते हैं। 4 सेम लिखा आपने, बीच में कौन आएगा, मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों आपके पास x की वैल्यू कौन है, 30 माइनस 3y/2। यही x की वैल्यू हमें पीछे पुट करना है। x की वैल्यू कौन है, 13 माइनस 3y में कौन है, 2 है। ब्रैकेट लगा दो, 2 टर्म है, प्लस का कौन बचा, 5y इज इक्वल टू 23। अब आप देख सकते हो मल्टीप्लाई पर ऊपर नीचे नंबर क्या होते हैं, कैंसिल। 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। चलिए 2 का 2, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, दोनों में करते हैं 2 का 2। 2 इंटू 13 26, माइनस का माइनस, 2 इंटू 3y 6y, प्लस का कौन है 5y इज इक्वल टू 23। y की वैल्यू फाइंड करना है। 26 आपने सेम लिखा, माइनस का 5y प्लस का माइनस का 6y प्लस का 5y। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 6y माइनस 5y कितना बचेगा, 1y। 1 तो कभी लिखा नहीं जाता, ओनली कौन बचेगा, y। अब माइनस बड़ा है प्लस बड़ा है, सर माइनस बड़ा है, साइन किसका आएगा, माइनस का। इज इक्वल टू कौन 23 है। माइनस y सेम लिखा, 23 सेम लिखा। 26 प्लस में, तो प्लस प्लस साइड कहां पहुंचेगा, माइनस से पहुंचेगा। माइनस y सेम लिखा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 26 माने 23 कौन बचेगा, 3। बड़ा कौन है, माइनस, साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, तो भैया y की वैल्यू कौन आई, 3 आई। अब मैंने आपको सिखाया था x की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड किसी भी इक्वेशन पुट कर दोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप इक्वेशन थर्ड में पुट करते हो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। इसलिए मैं भी प्यारे बच्चों y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगा। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड।
तो प्यारे बच्चों आपके इक्वेशन थर्ड के आपके पास इक्वेशन थर्ड प्यारे बच्चों आपके पास है x इज इक्वल टू 30 माइनस 3y/2। यही y के लिए पुट करो तो आपके पास x वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्या थी? x इज इक्वल टू 30 माइनस 3y में कौन थी? 2 थी। चलिए पुट करते हैं। x सेम लिखा, 30 सेम लिखा, 2 सेम लिखा, बीच में कौन 3 है, बीच में कौन आएगा? मल्टीप्लाई। देख सकते हो आपके पास y की वैल्यू कौन आई थी? 3 आई थी। तो यहां पर आप y की वैल्यू कौन पुट कर दोगे? 3, और नीचे कौन है? 2 है। चलिए x इज इक्वल टू पहले कौन होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो हम भी कौन करेंगे? मल्टीप्लाई। 13 माइनस का माइनस, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, नीचे कौन है? 2। 13 माइनस 9 कितना होता है? 4, नीचे कौन है? 2। 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है प्यारे बच्चों? 2 बार में आता है। तो आपके पास x की वैल्यू कौन आई? 2, y की वैल्यू कौन आई? 3। तो लास्ट में प्यारे बच्चों आपको लिखना है हेंस करके x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अगर प्यारे बच्चों आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।